ब्रेक के बाद स्वागत है आपका चुनावी चिक-चिक में। तथाकथित बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के घर वापसी के बाद तो यही लगता है कि चुनाव में बाहुबली जिसका काफी बोलबाला है, जिनकी सत्ता में काफी साझेदारी है और कोई भी राजनीतिक दल भी इनके प्रभाव से बच नहीं पाता है। सच कहें तो सत्ता तक पहुंचने के लिए सभी दल इस बाहुबली के पुल का इस्तेमाल करते हैं, या यूं कहें कि बाहुबली कुर्सी की जीत में तुरुप के पत्ते साबित होते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कैसे बाहुबलियों के आगे सत्ता के हुक्मरानों से लेकर जनता तक नतमस्तक करती रहती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनीति में अपराधियों का आना कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। 1977 में इमरजेंसी के समय संजय गांधी ने ही अपराधियों का सहारा लिया। बाद में इन्हें टिकट भी दिया गया। उसके बाद तो बाहुबलियों का चुनाव लड़ना और जीतकर लोकसभा और विधानसभा में पहुंचना आम बात हो गई। उत्तर प्रदेश में अपराधपूर्ण राजनीति का दबदबा कायम है। सपा हो या बसपा, भाजपा हो या कांग्रेस, बाहुबली, दबंग और आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को सबने सिर आंखों पर बैठाया है। पिछले इतिहास को देखें तो साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 28%, कांग्रेस के 35%, सपा के 31%, आरएलडी के 20% उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। कुल मिलाकर लगभग 30 से 40% उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। उनमें से 15% प्रत्याशी ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे थे। हमने कौन सी खता की, किसके यहाँ डकैती डाली, किसके यहाँ चोरी की, कहाँ डकैती डाला हमने। आज बड़े बड़े कतली अपराधी, चोर डाकू आज जाते हैं, कल चले आते हैं। हमारे साथ इस प्रांत में न्याय हो ही नहीं सकता, हमें दूसरे प्रांत भेजा जा रहा। यह साजिश है, इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा। हरिशंकर तिवारी का डंका विदेशों तक बसता था। सरकार किसी की भी बने, मंत्री पद मिलना तय रहता था। 1998 में बीएसपी को तोड़कर बनी कल्याण सिंह की सरकार में साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री रहे। 2000 में राम प्रकाश गुप्ता की भाजपा सरकार में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री बने। इसके बाद साल 2001 में राजनाथ सिंह की बीजेपी सरकार बनी, तब भी हरिशंकर तिवारी की मंत्री की कुर्सी कायम रही। सत्ता बदली और 2002 में मायावती की सरकार बनी तो हरिशंकर भी मंत्री बन गए। इसके बाद साल 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी तिवारी मंत्री रहे। उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका और आज भी यूपी में तिवारी का डंका बजता है। जुर्म की दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने के बाद अतीक अहमद प्रदेश की राजनीति में ढोल बजवाने लगे। इलाहाबाद में बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप लगा और वो जेल पहुंच गए। इसके खिलाफ हत्याएं, लूट और रंगदारी के 2 दर्जनों मामले दर्ज हैं। फूलपुर संसदीय सीट से जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। अतीक ने भी भाग्य आजमाया और सांसद बन गए। कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा से विधायक हैं। उन पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है। 1989 में मुलायम सिंह के पहले मुख्यमंत्रित्व काल में मुख्तार को सत्ता का संरक्षण मिला। इसके बाद अंसारी के विरुद्ध सारे मामले सीआईडी को सौंप दिए गए। कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनी तो मुख्तार के खिलाफ ताड़ा लगा दिया गया। बीएसपी और बीजेपी की पहली साझा सरकार में मायावती ने मुख्तार को Z+ श्रेणी सुरक्षा मुहैया कराई थी। इसके बाद मुख्तार का कद इतना बढ़ गया कि वो माफिया से पूर्वांचल का हीरो बन गया। 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके डीपी यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डॉन के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल और डीपी यादव पर दर्जनों संगीन आरोप हैं, जिसका साम्राज्य दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा तक फैला हुआ है। पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश का इन्हें शराब माफिया कहा जाता था। बेटा विकास यादव चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में सजा काट रहा है। डीपी यादव पर पहला मामला 1989 में गाजियाबाद जिले के कविनगर थाने में दर्ज हुआ था। इसके बाद कत्ल, डकैती, अपहरण, गैंगस्टर और टाटा जैसे मामले मुकदमों में की फहरिस्त में शामिल होते चले गए। इसके साथ ही जेसिका लाल हत्याकांड में भी यादव और उसके बेटे विकास का नाम आरोपियों में शामिल हुआ।
राजनीतिक पार्टियों की ओर टिकट के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए डीपी यादव ने राष्ट्रीय परिवर्तन दल बनाया। पत्नी उर्मिलेश विधायक चुनी गई। बाद में पत्नी समेत यादव ने बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कहते कहते महज अपने बारे में पत्रकार बंधुओं को भी बताना चाहता हूँ, मेरे रसूम मेरे पास है, मेरे साथी आपको सौंप देंगे। उसमें एक शब्द भी इधर उधर का नहीं है, जो असलियत है मैंने वो लिखा है। हम वो लोग हैं जो अपनी आत्मा के और अपने मन के अपनी सच्चाई के साथ चलते हैं। यूपी का पूर्वांचल बाहुबलियों के लिए मशहूर है। पूर्वांचल के अधिकतर बाहुबलियों की पहली पसंद बीएसपी होती है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, माफिया मुन्ना बजरंगी, पूर्व एमएलसी वनीत सिंह हो या ब्रिजेश सिंह बीएसपी से जुड़े हैं। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी मायावती के शासनकाल में उनमें गहरी निष्ठा रखते थे, लेकिन मऊ दंगे ने मायावती को मुख्तार और उसके कुनबे से दूर कर दिया। धनंजय सिंह जौनपुर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो विनीत सिंह को बीएसपी ने चंदौली के सैयद राजवा से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। चर्चित एमएलसी ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी बीएसपी के टिकट के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही हैं। हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वो मुकामी उम्मीदवार है, 4 बार विधायक रहा है, लोकप्रिय है, लेकिन अब हमारे कार्यकर्ता जब मैदान में उतरेंगे तब बाहर से आकर के सूटकेस लेकर के यहाँ चुनाव लड़ने वालों को जो हवा बनी, इनकी हवा निकालने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। धनंजय सिंह साल 2009 में बीएसपी के टिकट पर जौनपुर से सांसद चुने गए थे। इनके खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं। विधायक बनने के बाद भी धनंजय का आचरण नहीं बदला। उस पर अपने परम मित्र अरुण उपाध्याय के भाई की हत्या का आरोप लगा है। माननीय मंत्री जी, इस तरीके की जो भी समस्याएं इस देश में है, जो प्रदेश झेल रहे हैं, इस तरीके से इसको एक पूरी रिपोर्ट तैयार करा के मंगाकर और इसको विस्तृत रूप से संशोधन ले आया जाता तो बहुत अच्छा रहता। राजनीति में अपराध की बात हो और राजा भैया का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। राजा भैया ना थाना ना कचहरी, फैसला ऑन द स्पॉट के लिए जाने जाते हैं। इलाके में राजा भैया की तत्काल न्याय दिलाने वाले युवराज की छवि है। रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को उनके विरोधी कुंडा का गुंडा कहते हैं। इनके पिता उदय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ जिले की तहसील कुंडा के थाना हाथीगंवा स्थित बेंती और भद्री स्टेट के राजा हुआ करते थे। बेंती कोठी पूरे इलाके में मशहूर है। 1993 से अब तक हुए 6 बार के चुनाव में उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1989 में स्नातक करने इस राजा पर 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। मायावती के शासनकाल में राजा भैया पर पोटा लगाया गया, लेकिन बाद में वो बरी हो गए। अपराध की दुनिया में कम पढ़े लिखे ही नहीं, हाई प्रोफाइल अमरमणि त्रिपाठी कवित्री मधुमिता हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अमरमणि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। त्रिपाठी ने अपने राजनीतिक सफर में कई पार्टियों का दामन थामा। अमरमणि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई सीटों की जीत हार का फैसला जेल की कोठरी से ही करते हैं। आलम तो ये है कि एक बार जेल से ही उसने सीडी के जरिए अपने बेटे अमरमणि के लिए वोट मांगे थे। विजय मिश्रा समाजवादी पार्टी के टिकट से ज्ञानपुर भदोही से विधायक हैं। विजय मिश्रा पर पूर्व मंत्री नंद गोपाल नंदी पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 2014 लोकसभा चुनाव में मित्रसेन यादव को फैजाबाद लोकसभा सीट से टिकट दिया था। साल 2012 तक मित्रसेन यादव के खिलाफ 38 मामले दर्ज थे, जिनमें 14 मामले हत्या के थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिनिधि। चुनावी चिक-चिक में बस इतना ही। देखते रहिए प्रतिनिधि। नमस्कार। भाड़ में जाए जनता, गूंगे बैरों की नगरी, कौन किसी की सुनता। अब ये देश था वीर जवानों का, अब रह गया बेईमानों का। अरे बदल गया इतिहास है, रावण की लीला पास है, रावण की लीला पास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।